हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए। हम लोग आज की क्लास में कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को। ठीक है? और आप प्रतिदिन अपनी नोट्स को बनाते रहिए और बार बार क्या करिए, उसका रिवीजन करिए। ठीक है? तो आज हम लोग लेसन में कुछ परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपके प्रैक्टिकल में भी परिभाषाएं ये पूछी जाती हैं और पेपर में भी एक एक नंबर में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है? तो पहली परिभाषा है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण से ही पता चल रहा है जांच करने वाला। क्या करने वाला? जांच करने वाला या दूसरे के बारे में जानकारी देने वाला। तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? यानी कि वह आवेश जो पास में रखे आवेशों को बिना प्रभावित किए उनके प्रभावों की क्या करता है? जानकारी देता है। परीक्षण आवेश कहलाता है बच्चों। ठीक है? क्या करता है कि पास में रखे आवेशों की जानकारी देता है और हम इसे Q0 या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। Q0 या Q0 से क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1 होता है। अब इसका मतलब क्या है, कैसे ये जांच करता है, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है? देखिए, मान लेते हैं अगर ये कोई आवेश है, ठीक है, इसका मान लीजिए कोई प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, इसका प्रभाव कितने दूर तक फैला हुआ है या इसकी शक्ति कितनी है, तो इसके पास में एक रखेंगे परीक्षण आवेश, ये Q0 या Q0। तो ये आवेश क्या करेगा, इसको बिना प्रभावित किए हुए, मतलब इससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई फायदा होगा, तो ये वाला आवेश बताएगा कि इसका कितना दूर का क्षेत्र है। ठीक है? इसकी शक्ति कितनी है। ठीक है? तो ये क्या करता है, इसके बारे में जानकारी देता है बिना प्रभावित किए हुए। तो इसी को कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है? ये इस आवेश को किसी प्रकार की लाभ या हानि नहीं करता है, किसी भी प्रकार का, उसे ही कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? अगला देखते हैं। एक परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की बच्चों। किसकी है? वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण या क्या करे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए एक आवेश यहाँ रखे हैं, इसका प्रभाव कुछ ना कुछ दूर तक होगा। ठीक है? मान लेते हैं यहाँ तक है। अगर कोई दूसरा आवेश Q है, अगर ये Q1 है, इसको Q2 भी ले सकते हैं, या ये अगर प्लस में है, ये अगर माइनस में है, तो इसका प्रभाव तो कुछ दूर तक होगा। मान लेते हैं यहाँ तक है, तो इतना ही दूर तक ये प्रभाव तो चारों तरफ होगा। तो अगर ये दूसरा आवेश अगर आएगा इसके क्षेत्र में, तो अब यदि मान लीजिए ये प्लस है, अगर ये भी प्लस हुआ, अगर यहाँ आ गया ये प्लस वाला, तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये वाला क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करना चालू कर देगा, ये भी कुछ प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को दूर भेजेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए ये वाला आवेश माइनस हुआ, या इसी को माइनस कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे ये आवेश आएगा तो प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा, और जितनी दूरी पर ये आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है इस आवेश से, उतने ही दूरी में चारों तरफ होगा, उतनी ही दूरी में इस आवेश के चारों तरफ होगा। तब इसी वाले क्षेत्र को हम कहेंगे, कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे बच्चों। इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र।
जैसे समझ लो, अगर एक चुंबक होता यहाँ पे, एक चुंबक यहाँ पे होता, दोनों चुंबक आप जानते हैं कि एक निश्चित दूरी के बाद वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर चुंबक रहता यहाँ पे, दोनों चुंबक होते, या तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते या दूर भेजते, तो ये उतनी ही दूरी पे तो चारों तरफ करेंगे। तो अगर चुंबक है तो बीच वाला हिस्सा आपका कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेश रखे हैं उतनी ही दूरी पर, तो ये कहलाएंगे आपके वैद्युत क्षेत्र कहलाएंगे बच्चों। ये वाला क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। कब? यदि आवेश रखे होंगे तो वैद्युत क्षेत्र, यदि चुंबक रखा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इसमें अन्य आवेश आकर्षण या किसका अनुभव करता है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, तब इस क्षेत्र को क्या कह लेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसी से संबंधित एक और परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा है, इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए यहाँ तक है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इस पे एक बल लग रहा है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये एकांक आवेश है। कौन सा आवेश है? एकांक या परीक्षण आवेश कह सकते हैं। कि परीक्षण आवेश में कोई आकर के, यानी इसके चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र में आकर के ये माने जो है बल लगाएगा। ये क्या करेगा? इस पे बल लगाएगा। तो वो जितना बल लगा रहा है वही इसकी शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? इसकी शक्ति। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब यहाँ कोई आवेश है, ये यहाँ आवेश था, इसके यहाँ तक क्षेत्र है इसका, इसमें जितना ये परीक्षण आवेश पे ये वाला जितना बल लगा देगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अर्थात में क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? यानी वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, F बटे Q0, Q0 या Q0 आपको पता है ये है वैद्युत बल, ये है परीक्षण आवेश। तो अपने से भी परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वही बता सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को, यानी एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि होती है। क्यों सदिश राशि होती है? क्योंकि इसकी दिशा हमेशा धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो जिससे धनात्मक आवेश जिधर होगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर ही होती है। ठीक है, अब हम लोग एक सूत्र और नोट में देखते हैं कि E बराबर F बटे Q0, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाए हैं। तो हमको पता है कि F जो है वैद्युत बल कहिए या कूलाम बल कहिए। कौन सा बल? वैद्युत बल या कूलाम बल। तो वैद्युत बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है? R² होता है। जिसमें से हम मान लेते हैं कि Q1 बराबर कितना हो? Q हो, और Q2 बराबर मान लेते हैं Q0। यानी यहाँ Q1 बराबर Q मान लेते हैं, और यहाँ वाला जो है यानी Q2 बराबर इसको मान लेते हैं Q0। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो परीक्षण आवेश पर न है, तो परीक्षण आवेश लेंगे यहाँ Q2 का मान। तो हम लोग F की जगह देखिए रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये Q0 पहले से ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? Q1 की जगह कितना माने हैं? Q रख देंगे, और Q2 की जगह कितना रखेंगे? Q0, और इतना पूरा उतार लिए। देखिए नीचे से पूरा उतारे हैं, तो Q0 क्या हो गया? कट गया।
तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू बटे क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आसान तरीके से माने जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी में एक और परिभाषा आते हैं हम लोग। इसमें एक और परिभाषा आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जरा समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक आवेश है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, मान लेते हैं बिंदु ए तक है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों, ये है वैद्युत क्षेत्र। अब कोई आवेश है अनंत पर, कोई आवेश कहाँ है, अनंत पर। अब ये आवेश तो यहाँ डायरेक्ट आएगा नहीं, ये कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, ऐसे ही आता जाएगा। मान लेते हैं ये प्लस में हो, अगर इसको भी प्लस में ले लेते हैं, तो आप ये जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे इसको जो है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कहेंगे क्यों सर, क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लस है और ये भी प्लस है। अब प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब ये इसको दूर भेजेगा, ये इसको दूर भेजेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये पास आता जाएगा इसके विरुद्ध इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जैसे इसके क्षेत्र में आ जाएगा प्रतिकर्षण इस पे और चालू हो जाएगा, मतलब फिर भी ये आ रहा है जबरदस्ती। तो यहाँ से इसका प्रभाव यहाँ तक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि ये वाला यहाँ तक आ जाए तो इस यहाँ का जो बिंदु होगा इसके विरुद्ध ही होगा। ठीक है, तो इस आवेश पर इसके विरुद्ध यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो जितना प्रतिकर्षण बल लगाने में उसकी ऊर्जा खपत हो रही है उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जितने ऊर्जा की क्या हो रही है उसको आवश्यकता हो रही है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर या W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9×10⁻⁹ के बराबर होता है। तो हम लोग इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, 9×10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या रख सकते हैं बच्चों, 9×10⁹ Q1 Q2 बटे R रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इतने के लिए बस करते हैं।